आइए दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पप्पू स्टडी सेंटर में। अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल प्रेस कर लीजिए और साथ में एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें और अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दीजिए। तो आइए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया, उपचयन, संयोजन, अपचयन, ऊष्माशोषी। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको बताना है शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। काफ़ी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 2025 बिहार बोर्ड के लिए। तो आइए हम शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको बताना है शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यानी उपचयन है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप हमसे पहले आंसर जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते चलिए। आइए अगला क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपको बताना है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको बताना है, आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। तो साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न आता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है? तो आपको बताना इनमें से निम्न में कौन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, दहन, शोषण, भोजन का पचना, अवक्षेपण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न में कौन ऑक्सीकरण का अभिक्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 4था प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको बताना है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, संयोजन, अपचयन, उपचयन, विस्थापन। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप कह सकते हैं भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी अपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 5वां प्रश्न को देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 5वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो आपको इनमें से बताना है निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया है जल का उबलना, मोम का पिघलाना, पेट्रोल का जलाना, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से इनमें से कौन एक दहन का निम्नलिखित में से कौन एक दहन का अभिक्रिया है? तो आपको बताना है पेट्रोल का जलाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपका है 6ठा प्रश्न, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और 2025 बिहार बोर्ड के लिए। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो
उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है, और 2018 का यह पूछा गया है। तो आपको है पीली, नीली, चमकीला, उजला या लाल। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चमकीला उजला दिखाई देती है। ऑप्शन सी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 7वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। आपको 4 ऑप्शन है, इनमें से बुझा हुआ चूना कौन है, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। और 2018 का यह क्वेश्चन पूछा गया है। CaO या Ca*OH2O या CaCO3 या Ca। तो निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है, तो आपको बताना है ऑप्शन बी यानी Ca*COH2 ये है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 8वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन 8वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कार्बन एक क्या है, आपको बताना है कार्बन एक क्या है, धातु है या धातु है या उपधातु है या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन जो है क्या है, अधातु है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न आता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, 2011 का क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, सोना, चांदी, लोहा, हीरा। तो हीरा, ऑप्शन डी को याद रखिएगा। हीरा में जो है इसका अपवर्तनांक कितना आता है, तो 2.42 होता है, 2.42 होता है और सबसे कठोर हीरा होता है। ऑप्शन डी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न आता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लोहे की परमाणु संख्या क्या होता है, 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, 23 होता है, 26 होता है या 25 या 24। तो लोहे की परमाणु संख्या आपको बताना है, तो यानी 26 होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।